था वह कोल्हापुर में ही चातुर्मास हमारा हुआ था। उस समय ऐसे लोग नहीं जुड़े थे जैसे आज जुड़े। वो शुरुआत की थी, हम केवल ये सोचते थे सिटियों में जाना उचित नहीं, क्योंकि वहाँ पर धर्म कर्म कुछ होता नहीं और कोई किसी को सुनता नहीं। ये सभी आयुष आराम के लोग होते हैं और धर्म के प्रति आस्था इनकी बहुत कम हुआ करती। आस्था होती भी है तो गिने गिने लोग 10-15 लोग मंदिर आते हैं और बहुत बड़ी समाज होती है, उसमें 15 लोग धर्म करते हैं। इन पर कोई हमारा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ऐसी जो धारणा थी धीरे 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 हमारी टूटने लगी। कहाँ से टूटना शुरू हुआ? तो पुनः चातुर्मास के बाद शुरू हुआ। पुनः में ऐसे लोग जुड़े, वो जुड़ते ही चले गए। उसके बाद जयसिंहपुर का चातुर्मास हुआ, वह भी सिटी थी। सांगली का चातुर्मास हुआ, वह भी सिटी थी। इन सिटियों में चातुर्मास करके देखने का परिणाम ये मिला कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोग सिटी के ही होते हैं। आज तो पुनः का रिकॉर्ड हो गया। क्या रिकॉर्ड हो गया? पुनः में इतने लोग जुड़ गए हैं, नवयुवकों में इतनी बड़ी जागृति आई है कि उनके माध्यम से जगह जगह पर सोसाइटियां बनी और सभी वे सर्विस करने वाले और भी जो लोग थे वे सभी इकट्ठे आ गए। सोसाइटियां तैयार होने लगी। थोड़ी सी प्रेरणा मिलने पर 2011 में स्टार्ट हो गई और सोसाइटी पर सोसाइटी बनती चली गई और धर्म की प्रभावना आज इतनी बढ़ गई है, 5-6 सोसाइटियां हो गई। और पुनः जैसी सिटी में आज 10-11 वीतराग मंदिर बन गए। सबसे बड़ी अक्षर में लिखने लायक विषय हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग दिगंबर जैन हैं। आपकी पहचान दिगंबरत्व से है। आपके नमोकार मंत्र में अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्य परमेष्टियों को, उपाध्याय परमेष्टियों को और साधु परमेष्टियों को नमस्कार किया है। और ये एक भी वस्त्रधारी नहीं होते, दिगंबर होते हैं, त्यागी होते हैं। संसार के समस्त विषय कषाय परिग्रह झंझटों से मुक्त होकर के आत्मा की आराधना करते हैं। रत्नत्रय धर्म की आराधना, अहिंसा धर्म की आराधना करते हुए आत्मा का कल्याण करते रहते हैं। ऐसे 5 परमेष्टियों को आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। आपका धर्म वीतराग धर्म है। जैन धर्म का दूसरी पर्यायवाची शब्द है वीतराग। वीतरागता की उपलब्धि तब होती है जब कोई साधक अपने जीवन में
अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह दोनों परिग्रहों से मुक्त होकर मोहनी कर्म को जीत लेता है, अपनी इच्छाओं पर, अपनी कषायों पर, अपनी इंद्रियों पर, इन सब पर विजय प्राप्त करके मोहनी कर्म को जीत कर अरहंत बनकर वीतराग बनता है। वीतराग बनने के उपरांत आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप लोगों में भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है, शक्ति है, इसको भूलना नहीं चाहिए और इस ओर दृष्टि भी बार बार जाना चाहिए। जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, सभी के पास भगवान बनने की शक्ति है या नहीं है? परंतु भगवान बनने का रास्ता कौन सा है, ये यदि आप पूछते हैं तो तीर्थंकर भगवंतों ने बताया, वह अहिंसा का मार्ग ही आपको, आपके आत्मा को भगवान बना सकता है। क्या आप भगवान बनने की इच्छा रखते हैं? रखते हैं तो नमोकार मंत्र का जाप देना भी सार्थक है, धर्म से जुड़ना भी सार्थक है, प्रवचन सुनना भी सार्थक है, स्वाध्याय करना सार्थक है, मंदिर जाना सार्थक है, दान देना सार्थक है, तीर्थ यात्रा भी सार्थक है। एकमात्र धर्म से जुड़ने का यदि लक्ष्य है तो आप वास्तविक दिगंबर जैन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपको शंका होती है क्या कि हम जैन है क्या नहीं, क्या मानो? अज्ञान अवस्था में ऐसा ही होता है। जिसको धर्म क्षेत्र में ABCD भी मालूम नहीं है, नमोकार मंत्र भी मालूम नहीं है, कितने ही लोगों को, ऐसे भी कितने ही घर होंगे और इन्हीं सभा में कितने ही लोगों को नमोकार मंत्र नहीं आता हो, ऐसे भी लोग होंगे, है क्या नहीं? हाथ उठाओ, हमको नमोकार मंत्र भी नहीं आता। नहीं उठा रहे, सबको आता होगा। नमोकार मंत्र आता है कि नहीं? हाँ, यदि आप दिगंबर जैन हैं तो सुबह उठते ही 108 बार या 9 बार जाप देना चाहिए और सोते वक्त भी 108 बार या 9 बार जाप दे करके ही सोना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? नमोकार मंत्र आपके आत्मा के परिणामों को पवित्र बनाता है और पवित्र मन के साथ यदि आप सोते हैं तो अशुभ स्वप्न नहीं पड़ते। शुभ स्वप्न आवश्यक है या अशुभ स्वप्न? अपने लिए कौन सा आवश्यक है? शुभ स्वप्न आवश्यक है। कितने ही लोग आते हैं और महाराज हम नहीं चाहते हुए भी अशुभ स्वप्न आते हैं और हम घबरा जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं, इसमें हमको क्या करना चाहिए? तो ये ध्यान रखो, नमोकार मंत्र को बड़े पवित्र भाव से किसी भगवान को, गुरु को, आचार्य को याद करो और एक जाप दे दो। भगवान को 9 बार जाप दे करके, स्मरण करके सो जाओ, नमोकार मंत्र पढ़ो और लास्ट में अपने देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करके सो जाओगे, आपको कभी भी बुरा स्वप्न आएंगे नहीं। कोल्हापुर में एक चातुर्मास तो हो गया, उसमें मात्र भूमिका बन गई थी,
उस भूमिका के पश्चात अब जैन धर्म का ज्ञान घर घर में हो, प्रत्येक व्यक्ति जैन धर्म के मर्म को समझने वाला हो, इसी दृष्टि से बड़े भाग्य के उदय से पता नहीं मेरा मन घूम गया और इधर आ गया। शायद इतने सारे लोग, मुझे लग नहीं रहा था कि इतने सारे लोग जुड़े होंगे अभी तक। एक बेलगांव बच गया मेरा, वो बाकी है। कोल्हापुर जुड़ गया। धर्म से जोड़ना है, आत्मा को आत्मा से जोड़ना है, और आत्मा को परमात्मा बनने का जो सही रास्ता होता है उसको बताना है। आत्म कल्याण के रास्ते पर पंथ काम में नहीं आता। पंथ क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न होने वाले मार्ग कहलाते हैं, ये काम में आने वाला नहीं है। जैन धर्म के तत्व, जैन धर्म के सिद्धांत, यह कोई पंथ नहीं कहलाता। आत्म कल्याण करने के लिए और आत्मा को भगवान बनाने के लिए जो सच्चा धर्म है उसका नाम जैन धर्म है। और इसको समझने का प्रयास करोगे कि नहीं? शिविर लेना है, शिविर लेना है, और उसमें जैन धर्म के मर्म को समझने का अवसर आपको मिलेगा। शंका समाधान मिलेंगे, स्वाध्याय करने का अवसर मिलेगा, ज्ञान प्राप्ति का अवसर बहुत बड़ा अवसर है। ज्ञान के बिना तो जैन धर्म किया ही नहीं जा सकता, और धर्म तक हम स्पर्श नहीं करेंगे, धर्म को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित है हमारा आत्मा का कल्याण होना नहीं है। अज्ञानवश हम पूर्व परंपरा के किसी विषय को धर्म 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 करके चले आते हैं, परंतु वह यदि भगवान की वाणी से संबंधित नहीं है तो वह धर्म हो नहीं सकता। तो धर्म का सच्चा स्वरूप समझने का अवसर आप लोगों को तो बहुत बड़ा अवसर मिला है। इस चातुर्मास में ज्ञान प्राप्ति का कार्य एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, हमको रहने के लिए आप आवास दान देने जा रहे हैं, उसके भी संस्कार आपके पास ठीक तरह से नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देने लगा। पिछले की अपेक्षा से अब की बार थोड़ा सा परिवर्तन विशेष रूप से है। यहाँ सभा में मैं चाहता हूँ कोल्हापुर के कितने लोग हाथ उठाइए? कोल्हापुर के काफी लोग हैं, यहीं के ज्यादा है। मतलब इसलिए हाथ उठाया, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये बाहर के तो नहीं है सभी, लेकिन कोल्हापुर के लोग अधिक लग रहे हैं। आप अच्छी तरह से जुड़ जाइए। हम आप लोगों के हर मंदिर में आएंगे, जगाएंगे। और आपके घर में छोटे बच्चे से लेकर नवयुवक जितने भी हैं, वे सारे के सारे हमसे जुड़ जाते हैं। तो मैं ऐसा करूँगा, मैं आचार्य श्री से भी जोड़ दूंगा और भगवान से भी जोड़ दूंगा।
बहुत बड़ा काम करना है इस चातुर्मास में। एक संत निवास नहीं था। 2011 में हमको बहुत शर्मिंदा होनी पड़ी, गुरु को भी शर्मिंदा होनी पड़ी। क्यों? क्योंकि किसी भी मंदिर में साधुओं को रहने के लिए कोई मुनि निवास, संत निवास था ही नहीं। मेरे मन में अभी तक वो बात खटकती रही। 3000 से ज्यादा जहाँ पर समाज है, वहाँ पर अपने हृदय के देवता गुरुदेव को रहने के लिए कोई आवास नहीं है, और उनको किराए का घर में चातुर्मास करा दिया। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? सिटियों में मैं तो ऑल भारत, ऑल इंडिया, इंडिया कहना नहीं चाहिए, भारत ही कहना चाहिए, ऑल भारत में मैं घूम करके देखा, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं घटी कि मुझे किराए के घर में चातुर्मास करना पड़ा हो। वो पहली बार की घटना थी और मुझे बहुत टीस लग रही थी। बंधुओं, गुरु के मन में इतनी बड़ी समाज होते हुए भी टीस लग जाना, शर्मिंदा होना पड़े आपके देवता को, ये क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? संत निवास बड़ा सा बड़ा इस बार होना चाहिए, प्रत्येक के सहयोग से ही हो जाएगा। भीड़ को देखते, भीड़ से बड़ा, हाँ, भीड़ को देखते देखो ऐसा संत निवास हो, और उस संत निवास के परिसर में इतनी बड़ी जगह हो जो इससे डबल जनता आ जाए तो भी उसमें लाभ उठा सके। बैठ करके आप आज जहां लाभ ले रहे हैं, ये आपका नहीं है, किराया का है। यहाँ कोल्हापुर में 3000 घर होते हुए भी हम किराए से धर्म का कार्य करते हैं, तो ये तो मस्तक झुकाने लायक, झुक करके चलने लायक परिस्थिति है। 10,000 बताया, हाँ? 10,000 बताया। कितनी समाज है, किसी ने काउंट नहीं किया। और मैं इस विषय में विशेष रूप से समाज के उन नवयुवकों को और बुद्धिजीवियों को प्रेरणा देने का प्रयास करूंगा कि वो बायोडाटा बनाएं। दिगंबर जैन समाज कोल्हापुर में कितनी है, बनाओगे? बनाओ, बायोडाटा बनाओ, ताकि हमारा समाचार प्रत्येक समय उनसे पहुंच सके और उनको हम जागृत रख सके। ये कार्य महान कार्य है और इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। आप लोग इतनी अच्छी तरह से जुड़ गए हैं, मेरी परिकल्पना भी नहीं थी, लेकिन आप जुड़ते जा रहे हैं, मुझे विश्वास आता जा रहा है। सिटी का चातुर्मास सार्थक होगा, ऐसा विश्वास लगेगा। बंधुओं, आचार्य श्री ने 2-3 गांवों के लोगों को आशीर्वाद दिया था जो चातुर्मास निवेदन हेतु पहुंचे थे उनके पास। मैं कहता हूं, यहाँ दक्षिण भारत में बड़े बड़े साधु संघ तो रहे नहीं। यही कारण है कि कितने ही सिटियाँ, कितने ही गांव साधु संघ ही नहीं आते हैं, तो साधुओं के रहने के लिए आवास दान की जरूरत समझी नहीं गई। किंतु अब साधु संत विहार करने लगे हैं। भारत देश के इस पवित्र भूमि पर शांति सागर महाराज ने उसकी शुरुआत की, मंगलाचरण किया। साधु संघ बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े संघ आ जाए तो बहुत बड़ी समस्या यहाँ है। श्रावक आज साधुओं को घर खाली करके अपना स्थान बना के दे रहा है। ये घर खाली करना अच्छा नहीं है।
इस बार भी द्वितीय चातुर्मास, इस बार भी हम चातुर्मास कहाँ कर रहे हैं? इस बार किराया का तो नहीं है, खाली कराया, देखो खाली कराया। इस बार किराया का तो नहीं है, लेकिन अभी अभी तैयार रेडीमेड और बहुत बड़ा, यूं कहना चाहिए कि वह व्यक्ति आकर के हमसे मिला, महाराज हमारा बंगला इतना बड़ा है कि आप सभी साधु संतों को आराम से रहकर एक ही जगह रहकर सारे आपकी चर्या का निर्वाह आप कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने व्हाट्सएप में दिखाया था, रिकॉर्डिंग करके दिखाया था। और उसको देख करके हमने कहा देख लेंगे, अगर किसी का पुण्य का दरवाजा बंद हो जाए तो तुम्हारा भी खुल सकता है। कई जगह सामाजिक धर्मशालाएं हैं, संत निवास हैं, लेकिन अस्त व्यस्त है, वहाँ जीव जंतु उत्पन्न हो रहे हैं, प्रशस्तता नहीं है, हवा नहीं आती, ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऐसे स्थानों पर साधु संतों को रखोगी, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उनकी रत्नत्रय की साधना त्याग तपस्या अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी। यह बात प्रत्येक गांव में सूचना है। अब साधुओं को आप घर में मत रखिए, संत निवास हर गांव में होना चाहिए, इस तरफ ध्यान देना है। मंदिर बने या ना बने, पहले संत निवास तो बने, क्योंकि चेतन भगवान तो आपको गुरु ही हो सकते हैं, आपके जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। जो आज पंचम काल में चेतन गुरु हैं, चलते फिरते भगवान हैं, उनकी व्यवस्था पहले करो, मंदिर ऑटोमेटिक खड़े हो जाएंगे। मंदिरों की चिंता मत करो, एक चातुर्मास हो गया तो 2 मंदिर बन जाएंगे एक एक गांव में। मंदिर बनाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साधु संतों के आवास को बनाने वाले उधर ध्यान नहीं है ना। साधु संत ही नहीं थे तो वो संस्कार भी हमारे टूट गए थे। इतिहास ऐसा है, साधु संत ही समाज में नहीं है तो साधु संतों के आवास क्यों बनेंगे? किंतु अब आवश्यकता की ओर समाज की दृष्टि जाना चाहिए, और उसके लिए सभी लोग अपने अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा फर्क होगा, बहुत बड़ा अंतर आएगा। अभी कहा रोज 100-100 रुपया जोड़ेंगे तो साल भर में इतने, अभी हमने देखा 3 साल तक क्यों देना, 3 साल का आज हम इकट्ठा देते हैं कह करके एक जन ने इकट्ठा ही दे दिया। बंधुओं, यहाँ पर संत निवास नहीं है, 3 साल का इकट्ठा भी देते हो तो अच्छी बात है ना, काय को जोड़ते बैठते हो, सब एक साथ दे दो। और यदि देने की योग्यता नहीं है तो धीरे धीरे दे दो, पर धीरे धीरे देना चाहिए, ऐसा नियम मत बनाओ। हाँ, नियम बनाओगे नहीं तो संत निवास की ओर ध्यान सबको मिल करके देखना देना है, और वह बने तो ऐसे कार्यक्रम स्वयं के स्थान पर, स्वयं के आवास, स्वयं का स्थान, वो धर्म प्रभावना का एक केंद्र बने और वहाँ से धर्म की प्रभावना हो। यह हमारी विशेष रूप से आपको संकेत है, संदेश है। यह संदेश साकार हो और आप सभी इसके लिए हाथ बढ़ाइए। दान के हाथ आगे आना चाहिए, दान के हाथ पीछे रहेंगे तो धर्म टिकने वाला नहीं है। इस महीने में
तारीख 20 से 30 तक 10 दिन का सम्यक ज्ञान संस्कार शिविर ले रहे हैं। और आपके बच्चे, आप युवक, स्त्री, पुरुष सभी इसमें भाग लेकर के ज्ञान का लाभ उठाइए, जैन धर्म को समझने का प्रयास करिए। हाँ, दोपहर को 3 बजे स्टार्ट होगा और 5 बजे तक आपको छुट्टी दी जाएगी। हाथ करगे ये जो वस्त्र हैं, अहिंसक वस्त्र, उनकी दुकान लगी हुई है। स्थान तो मुझे पता नहीं कहाँ लगी है, बाहर लगी है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से शुद्ध वस्त्र, आप जब आहार दान देते हैं तो शुद्धि बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते हैं। काय शुद्धि का मतलब आपका वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए। लेकिन जिन वस्त्रों को हम पहनते हैं वे पशुओं के चर्बी में धार को डुबोकर उसको कड़क बनाया जाता है और वस्त्र का निर्माण किया जाता है। वो अहिंसक वस्त्र है। यहाँ पर अहिंसक वस्त्रों का स्टॉल लगा हुआ है बाहर। आप कम से कम आहार दान देते